जी पंडित जी, प्रारंभ कीजिए। हम्म, चलिए। पंडित जी, अपनी पिछली बार चर्चा नयों के ऊपर चली थी, हाँ हाँ मतलब प्रारंभ की थी, क्योंकि हमें नए हाँ चक्र पढ़ना था। तो मैंने कल थोड़ा वो नए दादा का नए चक्र देखा, और हाँ उसमें नए चक्र में ना वो मैंने मंगलाचरण देखा था दादा का। हाँ तो हाँ। मैं आपसे मंगलाचरण के विषय में जानना चाहता हूँ कि मंगलाचरण के विषय में कुछ विशेष हो, क्यों करना चाहिए, तो हर बार पेपर में प्रश्न आते हैं। तो कुछ विशेष हो तो आप बताइए एक बार। देखिए, मंगलाचरण के तो संदर्भ में जो 4-5 पॉइंट है, मतलब जी। वो तो ख्याल में होंगे ना। हाँ पंडित जी, बिल्कुल। हाँ, वो प्रमेय रत्नमाला में भी पढ़ाया है ना उनको। हाँ, प्राइमरी रत्न वाला में भी है। हाँ, कुल मैंने एक तो परंपरा का निर्वहन करने के लिए। जी। बोलो उन पॉइंटों को बोलो। नास्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम। हाँ, नास्तिकता का परिहार सबसे पहला। तो नास्तिकता का परिहार में क्या लेना? नास्तिकता का परिहार में हम ये ले सकते हैं कि जैसे कि अ, हम कोई भी ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं तो मंगलाचरण कर रहे हैं, तो इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं और ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे हैं। तो उसमें हमें भगवान के प्रति आस्तिकता है, धर्म हाँ तो आस्तिकता है, तो इससे ऑटोमेटिकली नास्तिकता हाँ का अभाव हो जाएगा। बराबर है। मैंने पूरे पूरे देवगुरु शास्त्र सब आ जाएंगे उसमें। जी जी जी। हाँ, मैंने देवगुरु शास्त्र की जो श्रद्धा है ना, जी पंडित जी। सच देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वाली बात जो आती है ना, हम्म। तो उससे मंगलाचरण से देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा है, ये बात सिद्ध होती है। और ओके। दूसरा, नास्तिकता शिष्टाचार प्रपालनम। हम्म, शिष्टाचार पे पालन में क्या हमने मतलब निकलता शिष्टाचार का फल? शिष्टाचार मतलब एक अच्छा आचरण, अच्छी परंपरा, जो पुरानी परंपरा चली आ रही उसी का निर्वाहन किया, ऐसा। हाँ, देखिए, शिष्ट आचरण होना, अच्छा आचरण किसके प्रति? अ, इष्ट देव देवशास गुरु के किनके प्रति। प्रति? देवशास गुरु के प्रति। हाँ, जिनका, हाँ हाँ, किनके प्रति मैंने जिनका हमारे ऊपर उपकार है। जी। जी, हाँ, जिनका हमारे ऊपर उपकार है ना, हाँ। तो उपकार किनका है? तो देवगुरु शास्त्र का उपकार है हमारे ऊपर। आ रहा, ख्याल में आ रहा ना? हाँ पंडित जी। हाँ, उपकार वाली बात लेना है इसमें। जी बिल्कुल। हाँ, जो कोई देखिए, ये तो लौकिक जीवन में भी है ना, ये तो एक सामान्य, माने एक एक नैतिकता है व्यक्ति की, कि जिसका हमारे प्रति उपकार हो, तो वो उसने उपकार किया हमारे ऊपर, तो हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होना चाहिए ना उसके प्रति सम्मान सम्मान करने की। हम्म। तो कुल मिला के उसी बात से लिंक है, जो नास्तिकता के परिहार वाली बात आई ना, हाँ उसी पंडित से जी। संबंधित ही दूसरा है ये शिष्टाचार का परिपालन। इसके बाद तीसरा, पुण्य पुण्य की प्राप्ति के लिए। हाँ देखिए, अब ये समझने की बात है। पहली बात तो, मोक्ष मार्गी जीव को पुण्य प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। जी पंडित जी। यद्यपि पुण्य में शुभ में प्रवृत्त तो होता है, किंतु उसकी प्राप्ति की इच्छा उसको नहीं होती। क्योंकि पुण्य प्राप्ति की इच्छा का मतलब तो हुआ कि जो है 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति। हाँ। पुण्य पुण्य प्राप्ति माने, पुण्य से तो इष्ट सामग्री चाहेगा ना वो, हाँ पंडित जी। तो उसको तो चाह नहीं है ना, इस उसको कोई चाह थोड़ी है। पंडित जी, बहुत से विद्वान अब ऐसा उसमें, है। अब ये पुण्य भी 2 प्रकार के होते हैं। हाँ 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 नहीं, आप बताइए हाँ, पंडित जी। बोलो।
नहीं, यही कह रहा था मैं कि पुण्य भी दो प्रकार के। एक पुण्य तो वो कि जिससे 5 इंद्रिय के विषयों की सामग्री मिले, जी, और दूसरा पुण्य वो कि जिससे हमें हमें जो है मतलब देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हो। ये हुँ, 2 प्रकार के पुण्य होते हैं। तो 5 इंद्रिय की विषय सामग्री मिलने की इच्छा का तो कोई सवाल ही नहीं। जी, जी। मोक्ष मार्गी जीव को 5 इंद्रिय के विषयों की सामग्री की इच्छा का होने का तो कोई अवसर है नहीं। अगर है तो मोक्ष मार्गी जीव कैसे हुआ? जी, नहीं हुआ पंडित अब जी। फिर दूसरा है देवगुरु शास्त्र का सानिध्य। हाँ, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य तो चाहता है ना वो। हुँ, तो इसलिए उस जाति का पुण्य भी चाहता है वो। आ रहा ख्याल में आया? हाँ, तो ये पुण्य प्राप्ति, हाँ, पुण्य प्राप्ति वाली जो बात है ना, फिर वो इस अर्थ में लेना चाहिए। पंडित जी सत निमित्तों से संयोग। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे पुण्य का मतलब पवित्रता है। पुण्य से मतलब पवित्रता, पवित्रता। पवित्रता मन विशुद्धि। हाँ जी, हाँ तो हाँ, हाँ सुनो, हाँ अब देखिए विचार करने की बात है। अब ये विशुद्धि की बात चलती ना, अब जो अभी अपन ने चर्चा की ना, ये उसी एक ही परिणाम के 2 पार्ट है। हुँ, अभी जी, अगर पुण्य शब्द का प्रयोग करेंगे ना, तो फिर पुण्य का संबंध तो सामग्री से जुड़ेगा। अब परिणामों में विशुद्धि वाली जो बात है, तो वो तो मोक्ष मार्ग का बीज है। जो परिणामों में विशुद्धि है, होती है या होना चाहिए, तो वो तो मोक्ष मार्ग का बीज है ना। हाँ पंडित जी। आया ना उसके बारे में, विशुद्धि विशुद्धि में शुद्धि गर्भित जानो। ओह! विशुद्धि में शुद्धि गर्भित जानो। हाँ तो बराबर है। अगर देखिए बराबर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अगर फिर उसको पुण्य शब्द योग्य नहीं रहेगा उसके लिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि वहां पुण्य का संबंध तो सामग्री से जुड़ता है। तो अब वो मैंने देखिए वो दोनों ही चीज लेना। देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी चाहता है वो। तो वो तो मोक्ष मार्ग का बीज है। जी, जी। तो वो तो होना ही है, करना ही है। उसके बिना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कैसे करेगा जीव? तो बराबर है। चलो आगे बढ़ो। और हाँ, नास्तिकता का परिहार, नहीं, शिष्टाचार का नहीं, परिपालन, दो। पुण्य और पुण्य तीसरा पुण्य प्राप्ति, और चौथा ग्रंथ 3 समाप्ति। हो गए। चौथा ग्रंथ समाप्ति। आवाज कट रही बेटे। पंडित जी आवाज़ हेलो। आ रही है? हेलो? हाँ, आ रही, बीच में कट रही थोड़ी थोड़ी यार। अभी आ रही है। हाँ चलो बोलो। चौथी है ग्रंथ पूर्ण के लिए, ग्रंथ पूर्ण हो जाए इसलिए। ग्रंथ की पूर्णता के लिए। हाँ, हाँ, अब देखो ग्रंथ की पूर्णता के लिए, तो मैंने मैंने ग्रंथ की पूर्णता के लिए मंगलाचरण, तो मैंने कोई विघ्न ना आवे। तो मंगलाचरण करने से विघ्न टलते हैं क्या? नहीं पंडित जी। हाँ देखिए, पर उसका एक विज्ञान है उसके पीछे। मंगलाचरण का मतलब ही होता है कि परिणामों में विशुद्धि। ये परिणामों में विशुद्धि का होना, यही तो मंगलाचरण है असल में मोक्ष मार्ग का। जी, तो यहाँ अब प्रथम चरण में जो भी मंगलाचरण करने वाली जो बात है, तो मंगलाचरण करना माने परिणामों में विशुद्धि का होना। तो परिणामों में विशुद्धि होगी तो तभी तो समझेगा ना बात को। यदि परिणामों में विशुद्धि नहीं तो समझेगा कैसे उसको? हुँ, हुँ।
तो ये इस अर्थ में इसे लेना चाहिए यहाँ पर ठीक है पंडित जी। ग्रंथ की। हाँ, ग्रंथ की समाप्ति के लिए तो ग्रंथ की समाप्ति के लिए तो विघ्न, अब न्यू न्यू विघ्नों में क्या समझ में आता है और पढ़ा जाता है कि विघ्न मतलब बाहर से कोई विघ्न करे। तो बाहर वाली बात तो बहुत बात की बात है, वो तो दूर की बात है। मूल बात तो ये कि अपने परिणामों में मजबूती होना चाहिए, तभी तो हम टिकेंगे ना उस कार्य में। हम्म। निश्चय से तो यही यही बात लागू पड़ेगी ना। जी पंडित जी। हाँ, तो ये जो है माने ग्रंथ की समाप्ति वाली जो बात है, तो उसमें विघ्न ना आवे, तो विघ्न ना आवे मतलब परिणामों में कमजोरी नहीं आवे। विघ्न नहीं आना माने परिणामों में कमजोरी नहीं आना, माने उसका जो उत्साह है, उसका जो वीर्य है, वो अंदर से जो है बराबर माने उछाले मारना चाहिए वीर्य अंदर से। तभी तो गहरी बात को समझेगा ना, ग्रहण करेगा, अन्यथा कैसे ग्रहण करेगा वो। जी जी बिल्कुल। चलिए 4 हो गए, 5वां। बस 4 ही है पंडित जी। हेलो नहीं, पंडित जी। आवाज कटी, फिर से बोलना। पंडित जी 4 ही हैं। ये ये कारण 4 चार ही। ही, 5 नहीं है। 5 नहीं है। अच्छा। वो श्लोक आता है ना एक, आषाढ़ अच्छा, हरि मुझे ऐसा नास्तिकत्व है। परिहार शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम। ये 4 ही है और हाँ इसके अलावा नहीं है। हाँ, तो 4 ही होंगे, मुझे ऐसा ख्याल रह गया था कि कहीं 5। अब तो ऐसा ख्याल रह गया, नहीं 4 ही होंगे फिर। चलिए, अब ये, चलो बड़े आगे बढ़े। जी पंडित जी। पंडित जी अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि हाँ नए चक्र है ना, तो नयों में अनेक अनेक आचार्य ने विभिन्न विभिन्न वो लक्षण बनाए हैं, तो हाँ आपके हिसाब से उत्तम परिभाषा कौन सी होनी चाहिए और उसका स्पष्टीकरण। हाँ, देखो बराबर भाई, पहले पहले लक्षण पर विचार कर ले हम थोड़ा सा। जी। हाँ, वैसे पूर्व काल में किया है हमने। देखिए, लक्षण किसी भी वस्तु का, अभी यहाँ फिलहाल नए के लक्षण की बात नहीं कर रहे हम अभी जो लक्षण वाला पाठ है ना, उस पे जा रहे हैं, मूल पाठ के ऊपर। कि जब किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए, देखिए पहले तो 3 बात समझ लें। वो शैली वाला चार्ट है ना, 3 प्रकार की शैली वाला। है ना पंडित जी। हाँ, उस चार्ट पर दृष्टिपात करना और उसको अपने को आगे बढ़ाना है आयुष। ठीक है ठीक है। हाँ, उसमें जो अभी तक अपना चिंतन है ना, उसमें क्या ऐड हो सकता है और क्या माने क्या उसमें कम किया जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है। माने दूसरे शब्दों में कहें तो परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं ना, संशोधन। जी जी जी। तो संशोधन 3 रूपों में होता है, एक परिवर्तन के रूप में, एक परिवर्धन के रूप में और एक निरसन के रूप में। तीनों बात ख्याल में है। हाँ नहीं, एक बार बता दीजिए आप। हाँ, देखिए ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, परिवर्धन में अकेले बढ़ाना किसी चीज को, कोई तथ्य जोड़ना, आगे बढ़े। जी। हेलो। हाँ हाँ पंडित जी आगे बढ़िए। हाँ, कोई नया तथ्य जोड़ा जाता है, उसको परिवर्धन कहते हैं। जी। और जहां किसी चीज को हटाया जाता है और किसी चीज को जोड़ा जाता है, उसको परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन। आगे बढ़े। पंडित जी दोनों शब्द क्या थे एक बार बता दीजिए आप। यार आवाज कट रही बार बार है। फोन कर लेता हूँ मैं आपको। नहीं, दिक्कत जा रही, सिंपल कॉल में कर ले, क्या करें। हाँ हाँ सिंपल कॉल कर लेते हैं पंडित जी।